डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्राई वेक्टर मीटर, या आप इसको एचटी मीटर भी कहा जाता है, एचटी ट्राई वेक्टर मीटर भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट लेके आए हैं, जैसे ट्राई वेक्टर मीटर क्या होता है और ये सिर्फ ट्राई वेक्टर मीटर ही क्यों कहा जाता है, थ्री वेक्टर पे कैसे काम करता है, सीटीपीटी क्या होते हैं, सीटीपीटी के कनेक्शन कैसे होते हैं, ट्राई वेक्टर कनेक्शन विद सीटीपीटी से हम कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्राई वेक्टर मीटर के क्या क्या होते हैं वो हम इसमें जानेंगे। इस मीटर, ये जो मीटर है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं और वेबसाइट इसके, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है एचटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप क्या है इलेक्ट्रिकल टॉपिक वेबसाइट पे हम उसके बारे में बताएंगे आपको लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। व्हाट इज द एचटी ट्राई वेक्टर मीटर? यह क्या है, हाई वोल्टेज 11 केवीए 33 केवीए पे इंस्टॉल किया जाता है और इससे हमारे जो भी प्रीमाइसेस इंडस्ट्री होती है उसका जितना भी 24 आवर्स में जो भी कंजप्शन होती है वो इससे मेजर की जाती है, जिससे बिलिंग होती है। और ये जो ट्राई वेक्टर मीटर इसलिए कहा जाता है, इसे थ्री वेक्टर फॉर्म पे काम करता है। थ्री क्या क्या होते हैं, नंबर एक एक्टिव पावर, नंबर दो रिएक्टिव पावर, नंबर तीन अपेरेंट पावर। अब आप कहेंगे एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर होती है जो एक्चुअल पावर को मेजर करता है, वो होती है KWH फॉर्म में होती है, जो है मेजर करता है। दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। यह क्या होता है कि जितना भी इंडस्ट्री में जो इंडक्टिव लोड होता है, जिसके अंदर मोटर्स होती हैं, कॉइल्स होती हैं, उन सभी को ही मेजर करता है। तीसरी होती है अपरेंट पावर। इस अपरेंट पावर का मतलब है कि इन दोनों का टोटल ये KVH फॉर्म में होता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का ये टोटल होता है, अपरेंट पावर कहलाती है। तो हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सीटी और पीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर इसलिए यूज किया जाता है कि जो हाई करंट होती है उस करंट को कम कर देता है, हाई करंट। और ये सच है, जब 5 एम्पियर करंट बना के देता है। इसकी प्राइमरी कनेक्ट हो जाती है इसके सीरीज में और सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट देती है। दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, ये कनेक्ट होने के बाद आप देख रहे हो फिगर में कि ये इस तरह से इसके फिगर है, ये पीटी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या है, 11 केवी एंड 33 केवीओ को 110 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि ये मीटर में कनेक्ट की जाती है, जिससे मीटर इसको कैलकुलेट कर सके। आगे चलते हैं, सीटी और पीटी के जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे कनेक्शन काम करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में बात करें तो पहले हम बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर सीटी के बारे में। सीटी क्या होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 केवी पावर सप्लाई है और यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है और ये इसके प्राइमरी जो है सीरीज में कनेक्ट है और सेकेंडरी पे हम आउटपुट ले रहे हैं 5 एम्पियर। ये हमारा यहाँ पे मेजर कर रही है और इसी सप्लाई को हम दे देते हैं मीटर के अंदर। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पावर सप्लाई दी जा रही है और आप देख रहे हैं इसकी प्राइमरी जो है इसकी ये पैरेलल में कनेक्ट है। एक सिरा इसका इस फेज पे, दूसरा से दूसरे फेज पे कनेक्ट है और इसकी जो आउटपुट आ रही है वो 110 वोल्टेज हम ले लेते हैं। आगे चलते हैं कि सीटीपीटी को हम ट्राई वेक्टर मीटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लाइन जा रही हैं, L1, L2, L3, आप कह सकते हैं R, Y, B, ये तीनों फेस हो गए। एचटी लाइन है, 11 केवी की लाइन हो सकती है, 33 केवी की लाइन भी हो सकती है। ये PT1, PT2, PT3, ये आपका PT लगी हुई है और इधर आपकी CT लगी हुई है। ये यहाँ पे कनेक्शन दिखाए गए CT के, कंबाइंड होती है, ये अलग अलग होती है CT 1, 2, 3, CT1, CT2, CT3 और यहाँ पे आप PT देख रहे हैं, PT1, PT2, PT3 का ये प्राइमरी कनेक्शन, प्राइमरी इसकी वाइंडिंग है और सेकेंडरी पे इसको वोल्टेज मिलते हैं 110 वोल्टेज मिलते हैं। तो इसको आप यहाँ पे ये एचटी मीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो कनेक्शन प्लेट है उस पर किस तरह से कनेक्शन किए गए, आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके हम फीचर के बारे में बात करते हैं। ट्राई वेक्टर मीटर के जो फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला फीचर है टाइम ऑफ द डे TOD मीटरिंग।
टीओडी मीटरिंग का मतलब होता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जैसे अब जो भी हमारे डे में क्या होता है कि कई ऑफ पीक होता है जिसमें लोड बहुत कम होता है, सैटरडे टू संडे होता है। ये जो पीक लोड होता है, जो वर्किंग डे होते हैं उसमें शाम को 6 से लेकर के 9 बजे तक का जो पीक लोड होता है, या उसमें अलग अलग डे के हिसाब से उसमें डिफरेंट टैरिफ यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं डिफरेंट टैरिफ यूज करते हैं इसको, तो ये उसी के हिसाब से ये मेजर करता है, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दूसरा है पावर क्वालिटी एनालिसिस। जब भी इसके अंदर पावर लोड कैलकुलेट होता है तो अगर उस दौरान कहीं अगर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है तो उसको भी मेजर कर लेता है। पावर फैक्टर में प्रॉब्लम है, होता है क्या है कि अगर पावर फैक्टर 0.98 से कम है तो सब स्टेशन वाले क्या है कि पेनल्टी चार्जेज कर देते हैं, तो ये पावर फैक्टर को भी मेजर करता है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को भी ये कैलकुलेट करता है। मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डिंग, जो हमारी सैंक्शन लोड होता है, तो ये सैंक्शन लोड से हमारा एमडी ज्यादा नहीं जाना चाहिए ट्रैक, और ये ट्रैक करता रहता है हाईएस्ट पीक ओवर डिमांड कितना गया है, किलोवाट या केवीएम, जैसे भी आप उसका डाटा डाल देंगे उसी हिसाब से ये फीड करता है। तो इस चौथा है एंटी टेम्पर फीचर्स। एंटी टेम्पर का इसके अंदर ये डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड करता रहता है कि इसके अंदर कोई छेड़खानी करे या इसके अंदर कहीं कोई बिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सिक्योरिटी के हिसाब से एंटी टेम्पर फीचर भी इसमें दिया गया है। पांचवा है डाटा लॉगिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी इसके अंदर एक पोर्ट दिया जाता है जो कम्युनिकेशन पोर्ट होता है RS485। इसके जरिए आप इसे कनेक्ट करके और किसी भी ऑनलाइन हम इसका कम्युनिकेशन देख सकते हैं, इसका डाटा क्या चल रहा है, क्या है, किसकी कितना मेजर कर रहा है, कितने KWH कितना रीडिंग आ रही है KVH में इसकी। और इसका सबसे लास्ट है 4 क्वाड्रेंट मेजरमेंट। इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये पावर सप्लाई जो इंडस्ट्री में जा रही है, प्रीमाइसेस में जा रही है, उसका लोड भी ये कैलकुलेट करता रहता है। और अगर जिसने किसी इंडस्ट्री में सोलर पैनल लगा हुए हैं, आजकल तो क्या दिल्ली NCR में सोलर पैनल को काफी कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये आप देख रहे हैं सोलर पैनल को अगर लोड कम है और सोलर पैनल जो इंडस्ट्री का है प्रीमाइसेस का वो ज्यादा पावर बना रहा है, तो पावर रिटर्न होकर के वो ग्रिड में चली जाती है। तो इसलिए इसको 4 क्वाड्रेंट मेजरमेंट दिया गया है। तो वो क्या है कि इसमें बाद में जब बिलिंग होगी तो उसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा जो हमारी जो बिल गई है वो उसमें माइनस कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी साइट है, वेबसाइट है electricaltopic.com। आप इस पर जा करके विजिट कर सकते हैं और इस पर देख सकते हैं, इसमें जो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें HT से रिलेटेड कई सारे इसमें हैं, तो हम आपको दिखाते हैं।